कहते हैं ना कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इल्म हासिल करके ही लोग तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। क्विज़ एकेडमिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, फुल्ली गाइड करता है, और वो एक रास्ता दिखलाता है, रहनुमाई करता है, ताकि बच्चे अब इल्म हासिल करके एक मुकाम हासिल कर लें। दरअसल क्विज़ एकेडमिया नीट और जेईई की तैयारी करवाती है, और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ यहाँ के जो भी फैकल्टी है पूरी तरह से वो उन बच्चों को दर्ज देते हैं, ताकि वो बच्चे आगे जाकर किसी परेशानी में ना पड़े और एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। नीट का एग्ज़ाम पास करना अपने आप में एक मार्का सर करने के बराबर है। हिमालय की चोटी की ऊंचाई और नीट को में कामयाबी हासिल करना दोनों एक ही तरह का। अगर आप रेस के मैदान में हैं और आपकी फोकस फर्स्ट आने की तरफ है, तो आपको यकीनन दौड़ना पड़ेगा। यानी मेहनत, मेहनत और मेहनत। बगैर मेहनत के कोई कामयाबी नहीं मिलती है। लिहाजा वाकई में इल्म दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है, और ये कुंजी आपके पास है। आप चाहें तो इस दौलत को हासिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अनथक मेहनत करना है। यहाँ के फैकल्टीज़ ने क्या कुछ कहा, ख़ास तौर से डायरेक्टर खुर्शीद आलम साहब ने क्या कहा। क्विज़ एकेडमिया बच्चों को उस तरह तरबियत कराती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर और तरबियत और नसूद व नुमा करती है। आइए हम सुनते हैं फैकल्टीज़ की बातें, स्टूडेंट्स की बातें, और न्यू एस्पायरेंट जो इस साल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या लगन, जोश और खरोश है, हम देखते हैं। सारा प्रोसेस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते करते 2-3 महीना चला गया, इसलिए अभी जाके एडमिशन हुआ है। और ये चारों का बड़ा फ़ख्र का बात है, नाम लिखा हुआ है, 5 जो हैं तुम लोग पढ़ रहे हो। ये सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम 12 पास आउट करने के बाद भी 600 प्लस के आसपास था, लेकिन प्राइवेट नहीं भी, गवर्नमेंट में जाने का था, इसलिए दे वेटेड फॉर द 1 ईयर, स्टिल कंटिन्यू विथ अस। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल ही कंटिन्यू किया, और ऊपर वाले के ये से इंशाल्लाह इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो मेरा ये जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि नीट का बहुत इजी होता है। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि जितने 16-17 बच्चे हैं, ऑल ऑफ द 16-17 बच्चे, इनको सभी को इस साल टारगेट हम लोग लेके चले, निकलवाना है। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। नीट में 2 चीज़ लगता है। एक तो आपका क्वालिफिकेशन कि 12 पास आउट होना चाहिए, दूसरा क्या है, कहीं पे पढ़ना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ना, लगातार 8 महीने एक ही एनर्जी के साथ। इवन की एक ही एनर्जी नहीं, हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। बस यही 3 ही फार्मूला है। जैसे हम हर साल एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है, दैट इज़, आप लोग देखे होंगे ओलंपिक में 10,000 मीटर का भी दौड़ होता है और 400 मीटर्स का भी होता है। दोनों का मोडस ऑपरेंडिस अलग होता है। तो आप लोग 10,000 वाले के लिए उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी के साथ आपको मेंटेन करना होता है। देखिएगा 8,000 मीटर तक क्या करता है, सब एक साथ दौड़ते हैं, माने एक साथ कांस्टेंट स्पीड से एक साथ चलते हैं। और साथ साथ लास्ट आवर में क्या होता है, 200 में, 2000 में, कि अब वो जो एनर्जी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है, बचा के दौड़ा, मेहनत किया, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, वो तो निकल जाता है, विनर होता है। तो ये 10 महीने, 8 महीने में 6 महीने लगातार आपको पढ़ना है, गैप नहीं होना चाहिए, और बाकी लास्ट 2 महीने में आपकी स्पीड को और बढ़ा देना पड़ेगा।
आने के बाद आप बहुत आप करने का मौका मिला। उसने हम लोग एजुकेशन लाइन ही में हैं, ये गुजर गई है। आप लोगों ने हमारे बच्चे हैं ये सी दे लो इसी से उन्होंने तालीम हासिल की है। तो anyway, मैं ज़्यादा और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपने उस दुनिया में कदम रखा हो, पहली सांस ली है और जब तक आपकी आखिरी सांस आप लेंगे, इस बीच में आपका ग्रोथ होता रहेगा। एज हो गए होने के बाद बॉडी का ग्रोथ जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन दिमाग का जो सेल है, आप अच्छी तरह हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, एक्सॉन डेंड्राइट बोलते हैं, उसके बनने का ग्रोथ होने का वो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका काम चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप्स अंटिल यू डाई। तो हम इस दुनिया में देखिए, ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इस पे ग्रोथ होता जा रहा है। हम भी इसी के पार्ट हैं। हमारा भी ग्रोथ होना चाहिए। हमारा ग्रोथ रुक क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब आपको तलाश करना। Why you stop growing? You should not. We should not. हमारा ग्रोथ चलता है। तो आप लोगों ने नीट पास किया है, ट्राई किया है, ये बस समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा काम करके काम तो बहुत बड़ा किया इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन रिलैक्स मत कीजिएगा। ये रिलैक्सेशन आपका दौर अब पीरियड अब शुरू हुआ है, जद्दोजहद का, स्ट्रगल करने का, आगे बढ़ने का। तो आप कभी भी अपने आप को स्टॉप द एंड वगैरह मामला एक डॉक्टर के लाइफ में तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको किसी के 650, 670 जो भी नंबर आप लोगों ने अचीव किए हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नंबर आपको मिला है, सिस्टम हमारा जो है ऐसा है कि हम आपके काबिलियत को नंबरों से काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं। आपकी जो काबिलियत है, लियाकत है, अहलियत जो भी है, उसको हम नंबर से करते हैं। एक बात सुना रही, ये नंबर किसने दिया है? मैंने, इंसानों ने दिया। लेकिन आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो अल्लाह की तरफ से दी हुई है। अल्लाह की तरफ से दी हुई जो कैपेबिलिटी आपकी है, यू कांट मेजर इट, इट इज अनलिमिटेड, अनमेजरेबल। आपके अंदर में जो थ्रॉबिंग जो पोटेंशियल्स हैं अनलिमिटेड है। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं। यू आर द मिरेकल। आप अल्लाह के लाडली मखलूक हो, हम इंसान। ही इज़ द क्रिएचर, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। उसने आपको क्या क्या नहीं देकर भेजा है, कभी भी हमने अपने ऊपर कभी गौर नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। तो आपका ये जो पोटेंशियल है बहुत है, एक समुंदर है जो आपके अंदर ठाठे मार रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसकी यूटिलाइज कीजिए। अल्लाह चाहता है सिर्फ आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है, आपको कभी नाउमीद नहीं होना है। तो आपको जो नंबर अगर 600 समथिंग जो भी आया है, आप 720 के लिए थे, आप 720 के लिए थे मार्क्स के लिए। नंबर अगर कम आया है, आपकी अपनी कोशिश में कहीं कुछ कमी है, कुछ हो सकता है, बट आइंदा ज़िंदगी में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो लोग इम्तहान देने के लिए बैठते, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो भी समझिए कि दे आर मेड फॉर 100%। अगर अल्लाह ने हमको 100% पोटेंशियल देकर भेजा है और हमने किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर लाया, 70 नंबर लाया, तो बाकी जो हमारे नंबर नहीं जा सके हैं, उसमें आपको एनालिसिस आपको करना है कि हम कहाँ हमसे भूल हुई है। आपकी कोशिश में कमी हो सकती है, उसके पोटेंशियल्स को खजाना देने में आपको कोई कमी नहीं है, आप मेरा खजाना छुपा हुआ है, उसको यूटिलाइज करना प्रॉपरली, इसको ये करना, यही करना। तो ये जो मैथ मेड जो नंबर आपको दिए हैं, हमारे सिस्टम में हमको मानना पड़ेगा इस चीज़ को, लेकिन इंसान की उस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये नंबर सिस्टम जो ऐसा है, इज एज इट इज़ ए मंडी सिस्टम। मंडी में मवेशी बेचे जाते हैं, कोई मोटा है, कोई फरबा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, सिस्टम है। ये सिस्टम को आई डोंट बिलीव।
और आपको भी अपने आप को बिलीव नहीं करना है कि मेरा जो नंबर आया है मैं इसी के लायक थी, इसी नंबर के लायक थी, मुझे वही नंबर मिला। नेवर थिंक इन दिस वे। आप इस नंबर के लायक नहीं थे, आप बहुत पूरा 100% आपको देकर दिया था, आपने कैसे अपने आप को कमतर समझ लिया? यू हैव नो अथॉरिटी, नो राइट टू थिंक इन दिस वे। तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जा रहे हो, वहाँ पे बहुत तरह की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपको फेस करने होंगे। नोट करना है किसी किस्म का। देखिए हमारे बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट थिंकिंग के, डिफरेंट रिलीजन के। आपको सबको देखकर चलना है, सबके साथ चलना है, सबके साथ ताल्लुकात आपको अच्छे मेंटेन करने हैं। उसके अखलाक ये हमारा मेन सबक है जो हमारे पैगम्बर ने हम लोग को बताया है, और हम इसी चीज़ को भूल जाते हैं। उसके अखलाक से लोगों को गिरविदा कर लेना है और किसी कंट्रोवर्सी में हमको नहीं जाना है। तो प्रैक्टिकल मेरी बेटी सेकेंड ईयर में पढ़ रही है मेडिकल कॉलेज में, तो आई नो द प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने हो सकते हैं। आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हॉस्टल देख रही है। एक हॉस्टल में आपको कई एक डिफरेंट थिंकिंग के लोग आपको मिलेंगे, आपका डिस्टर्ब और आपका अपना फोकस सिर्फ पढ़ना। आपका नीट क्रैक कर लिया, इट मीन्स आपको जिस तरीके से नीट में आपने एग्ज़ाम आप दे रहे थे, जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम अब फिर शुरू हुआ प्रैक्टिकल लाइफ, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए चिल करने का, रिलैक्स करने का कभी सोच ही नहीं हुआ। हेल्थ इंडस्ट्री ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं है, डिजीज़ केयर इंडस्ट्री। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? हम लोग डिजीज़ को, हम डॉक्टर जो हैं डिजीज़ को उसकी देखभाल करते हैं। कोई आदमी सेहतमंद रहे, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में लिखते नहीं। आपको ये प्रॉब्लम है, दवा लीजिए, दवा। 1/3 सर्वे में देखा गया 1/3 डेथ पूरे वर्ल्ड में जो हो रही है रॉन्ग मेडिसिन से हो रही है, ओवर मेडिकेशन से हो रही है। 10 थिंग होगा इस चीज़ को। आप जो हमारे बच्चे हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम दोज डॉक्टर्स, आई बिलीव। इससे आपकी थिंकिंग वो नहीं होनी चाहिए। आपका हेल्थ केयर होगा, नॉट डिजीज केयर। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कोशिश करनी है। और आपका जो ताल्लुक, रिलेशनशिप, देखिए हमारे इस दुनिया में हम लोग को अल्लाह ने भेजा है, उसने कुछ फर्ज रखा है, रोज़ा, नमाज, ये वो फर्ज है, आई एम श्योर, मैं जानता हूँ। लेकिन बेटा असल टेस्ट अगर है तो वो रिलेशनशिप का है कि हमने कैसे निभाया ताल्लुकात। अंडरस्टैंड? इसका ही टेस्ट होगा, इसी की पूछगछ होगी। नमाज रोज़ा नहीं हुआ, गफूर रहीम वो पहले बोल दिया माफ, लेकिन हमने किसी को सताया, किसी पेशेंट को हमने वक्त पर हम नहीं गए। आपका इमरजेंसी ड्यूटी है, आप 10 मिनट लेट, 1 सेकंड 1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। आपका 1 मिनट की देरी किसी इंसान की जान ले सकता है। जस्ट अपनी शान, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर आप देर से आइएगा, आप भाव दिखाइएगा, प्रत्येक में डॉक्टर हो गए हैं, लोग पेशेंट बैठे रहेंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल, ये ठीक नहीं है, गलत है ये। आज जो इंडस्ट्री शुरू हो गई है मनी मेकिंग, मनी ही सब कुछ है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है ये उस तरह का है ही नहीं। ये और बात है कि कैपिटलिज्म ऐसा कि ज़्यादा हमारे लाइफ में आ चुका है कि हम सिर्फ मनी के अलावा कुछ नहीं पहचानते। पेशेंट मर गया है, हाथ फैला दिया मेरे फीस में, ऐसा देखा गया है। सिंपैथी, एम्पैथी कुछ नहीं है रह गया हमारे पास, सिवाय पैसे का कुछ नहीं रह गया हमारे पास। तो आप लोग कम से कम, मैं उम्मीद करता हूँ इस किस्म की इस सोच के खिलाफ, इस सोच को अपनाइए मत लाइफ में, और इसके खिलाफ आप लोग चलिए। कोई खिलाफ नहीं कहूँगा मैं, खिलाफ में वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड व्यू में हम लोग सांस ले रहे हैं वो वर्ल्ड व्यू इज नॉट ठीक नहीं। आप अच्छा और बुरा आपको खुद डिसीजन लेना है, आपको फैसला करना है। डायमेंशंस होते हैं, एक है अपने साथ ताल्लुक, हम लोग अपने साथ के ताल्लुक को मेंटेन नहीं करते, खुद अपने साथ। नंबर 2 है अपने से ताल्लुक, कभी मत छोड़िएगा उसे। दूसरा है अपने से ताल्लुक, अपने अजीज़ों के साथ ताल्लुक, दूसरों से ताल्लुक,
और फिर अपना नेचर अपनी फितरत से प्राप्त होगा। इस ये 5 डायमेंशंस होते हैं ताल्लुक के, इसको मेंटेन कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ताल्लुक को मेंटेन करने के लिए मिजाज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और आपको काम एंड क्वाइट मेंटेन लाइफ को गुजारना रहना है, कभी टेम्परामेंट लूज नहीं करना है। जो आता है आपके पास पेशेंट, वो दर्द है, दर्द में से परेशान है, तकलीफ में है वो, आप उसको भाव मत कीजिए, अपने लॉन्ग ट्रीटमेंट उसको मत कीजिए। आपका मोहब्बत से भरा हुआ 2 जुमला उसकी जान बचा देगा। आपका मेडिसिन नहीं बचाएगा, आपकी जुमला, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बनाए उसको बचाए। इस चीज़ को ख्याल रखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ने बड़ी अच्छी बात कही, इसको आप लोग अपने जहन पर रखिएगा। अब कुछ टेक्निकल बात करें। मेरी बेटी जब फर्स्ट ईयर में BBS में एडमिशन ली, एडमिशन से कबल हमने उसको कहा कि पुराने कहीं से तुम वो कागज़ निकालो जो ओथ लेती है, वो लेके आओ। अपने घर की बात बता रहे। ये सब तो बहुत प्लेटोनिक बातें होती हैं कि भाई लोग जाके वो सब चीज़ भूल जाते हैं। वो जब आप लेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है, लेकिन बिल्कुल उल्टी चीज़ें हो रही हैं। वो जब वोट लेकर आई, हमने उसको 2-3 दिन उसको खुद भी पढ़ा, तो उसको पढ़ाया भी, और हमने कहा कि इस पर फॉलो करना। तो माशाल्लाह वो इस चीज़ को बहुत जहन में लिया उसका। उसके बाद जब वो हम अपनी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं, जब वो यहाँ आई, आने के बाद उसका आमरी में हुआ, ये CMRI पे दिन काम किया उसने। उसके बाद उसने आमरी में काम किया और 1-2 बड़ी जगहों पे काम किया। तो उसने जब लास्ट उसकी आमरी में पोस्टिंग की, तो उसने हमसे कहा कि आपने जो वो पढ़ाया और हमने जो पढ़ा, यहाँ तो मामला पूरा घुमा हुआ है। यहाँ तो सब ऑलरेडी सब हाई-फाई पैसे का केस है, तो सब चक्कर ही नहीं है वहाँ। गरीब पेशेंट का तो पता ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा तो इतना ही शौक है, अब तो ध्यान दो, फिर वो आगे हम वार्ड रोड पे जाओ, गरीबों की मदद करो। तो खैर वो मेडिकल ऑफिसर हो गई, यहाँ आके बहुत काम की। इंटरव्यू क्या उसको PG में, शी इज डूइंग PG में। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द थिंग। सेकेंड पार्ट बोलना हम चाह रहे हैं कि जो लोग कर चुके हैं, यहाँ 2 पार्ट हैं, एक बैठने वाले हैं और एक हो चुका है। और जो बैठने वाले हैं उसमें 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट टाइमर है और एक सेकंड टाइमर या जो भी है, और एक तो इधर जो निकल चुके हैं। निकलने वालों के लिए मेरी राय ये है कि देखिए, बहुत आपको क्लियर हम बता दें, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने 25 लाख लोगों में 63,000 सीट से पूरे इंडिया में, उसमें आप लोगों का नाम आया, इट्स ग्रेट थिंग। क्योंकि कंटिन्यूटी है, सिर्फ MBBS करके आपको कोई फायदा नहीं, आपको जस्ट हम बता दें। और दूसरी बात, एक चीज़ और हम बोल देना चाहते हैं, आप जो है MBBS करने के बाद ही आपको बहुत लुक्रेटिव ऑफर आएगा, बट डोंट गो फॉर दैट। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। वो आप फिर अपनी पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये इससे कठिन है वो MD की जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले मामला हैं। तो उसके लिए जो लोग कर चुके हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं, बाकी जो नहीं किए उनको हम दूसरी चीज़ बताएं। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए फ्रॉम द 19 सब्जेक्ट है, आपके 19 सब्जेक्ट है MBBS। हर साल कोई 5 है, किसी सेमेस्टर में 4 है, किसी में 3 है। आई हैव गॉन थ्रू इट, आई नो द ट्रिक्स ऑफ द गेम, बिकॉज हम देख रहे हैं। और खुद भी 2 आए में कॉमर्स स्टूडेंट, बट हमको पढ़ना पड़ा और सब तमाम चीज़ें। जब हम नहीं बोल रहे, हम खुद ही नहीं जानते, तो बोल के फायदा क्या। तो आपको ये बताना चाह रहे थे हम कि उसमें आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरू करना पड़ेगा।
पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके क्लासेस होंगे, बहुत बहुत तरह के मामला आएंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई उसमें लगी रहनी चाहिए। और अगर आप कर सकें, जो लोग करते हैं तकरीबन 90-95% बोलते नहीं है कोई, लेकिन सब लोग जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नोबडी वांट्स टू नो लुक बैक। वो लोग डैम्स की कोचिंग अटेंड करते हैं। डैम्स का नाम सुना है किसी? सुनिएगा तो उसकी कोचिंग करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसकी सब जो पढ़ाई होती है उसकी नोटिंग, सब क्रिटिकल नोट्स आपको लिखने होते हैं, आप वो पढ़ाई आपको कर देंगे इंशाल्लाह। देखिएगा कि ये आप अगर आप सोचिएगा कि जब हमारा जब 3 साल हो जाएगा, 14-15वां साल में हम देखेंगे, उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जो भी पढ़ाई होगी, पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 पेपर हैं, वो जो पढ़ाई होगी उसको, जो भी पढ़ाई हो, जो भी सेमेस्टर में हो, उसको ये सोच के आपको पढ़ना है कि ये हमारे वो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको करना है, क्योंकि वो पूरे कंसेप्ट क्लियर होने की बात है। पूरा कंसेप्ट आजकल तमाम क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिम्टम बेस्ड हैं, समझ में वो आप समझ नहीं पाइएगा अगर आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो। ये तो हो गया ये लोगों के लिए, आप लोग और जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, एक चीज़ हम पहले बता दें आपको कि 2 वेरी स्मॉल इसमें ये क्वेस्ट हैं वाले हैं, इन लोगों के बहुत पुराने हमारे पहले, हम कहीं वो प्रोग्राम्स में जाते थे, बहुत से एटलीस्ट हमारे पास वक्त भी नहीं है, हमारे बहुत सारे काम है, लेकिन खुशी साहब ने, तन्वी साहब, मुस्ता साहब, ये हमारे बड़े बड़े क्लोज हैं और दे आर वेरी डेडिकेटेड टू। अब आकाश और सलाम और ढंकाना वो सब क्या हम सब देख चुके हैं, लेकिन ये डेडिकेशन है किसी की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के डेडिकेशन वाला, दे आर वेरी गुड पीपल, जानते हैं चीज़ों। इसलिए इन चीज़ों को आप लोग जो चीज़ यहाँ बताई है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। दो यू आर स्मॉल इन नंबर, बिकॉज आपको मालूम है कि ये 63-65,000 जो सीट्स है, ये अगले साल 30 लाख लोग बढ़ेंगे, तो आपको परसेंटेज कितना आ रहा है? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल काम प्लानिंग से, जो हम बार बार जो वोट हर जगह बोलते हैं, टेक इट एज ए वॉर, एंड वॉर बिना प्लानिंग और स्ट्रेटजी की जीती नहीं जा सकती। उनका कहना है, जो हम बोलना चाह रहे हैं आपको, कि 16 घंटा पढ़ते थे, हाथ भूल जाती थी कि लगता था कि यहाँ डेंड्राइट लगा दिया, उठ ही नहीं पा रहे। इतना आसान खेल नहीं है, तो सक्सेस आपको कोई कष्ट में सजा के नहीं देगा, पर्टिकुलरली इस एग्जाम में। थिंग्स अबाउट योर पढ़ाई लिखाई सब ठीक है अपनी जगह पर, 2 नंबरी भी तो है, उसका भी तो मुकाबला करना है, रिजर्वेशन भी तो है, उसका भी तो मुकाबला करना है। उसके लिए आपकी तो जो छलांग होनी चाहिए, अगर 6 फुट की, उसको 10 फुट की रख के छलांग, आप उस तरह की तैयारी कीजिए, एंड यू कैन डू इट, यू हैव टाइम, बट विदाउट प्लान एंड स्टडी इट विल नॉट बी डन। जो लोग सेकेंड ईयर वाले सेकेंड टाइमर हैं, उनको चाहिए कि वो एक काम ये करें कि जो 90 जो क्वेश्चंस का जो बायोलॉजी पेपर रहता है, जो 4 नंबर का 360 होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको वो डेली रखें, 4 घंटा 6 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ें, और 2 पेपर को जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट कर दें, ताकि वो आप जब वो एक सब्जेक्ट को कॉमन रखें। दिस इज़ माय ओपिनियन, हम किसी पर कोई, हमने ये किया, घर में अपने बच्चों को पढ़ाया, वो हम बता रहे हैं, बाकी चीज़ें हमने सब सर लोग बोलना भी नहीं चाहिए, आई डोंट नो। जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि देखा आज जिनको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, हम सोचेंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे कि नेक्स्ट ईयर ऑल ऑफ देम मस्ट बी देयर, एकोमोडेशन ज़्यादा होगा और बड़ा होगा। ये एश्योरेंस दे रहे हैं, वेरी गुड। दैट मीन्स कि टुडे इज therefore tomorrow you will all be there, I expect that। इसी होप के साथ नेक्स्ट हम लोग आते हैं
इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं। तो